नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, एमएस वर्ड से संबंधित ये तीसरा और लास्ट वीडियो है। इसमें प्रीवियस एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चंस शामिल किए हैं मैंने, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्ज़ाम्स में। तो फ्रेंड्स, एमएस एक्सेल को भी हमने इसी तरह 3 वीडियोज़ में कंप्लीट किया था। इसके बाद एमएस पावर पॉइंट, इंटरनेट और ईमेल, सभी टॉपिक्स कवर किए जाएंगे आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कट एंड पेस्ट। डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से, और यदि यहाँ पर पूछ लिया जाता ओरिजिनल रूप में, तो ये ही कट एंड पेस्ट, यही सही आंसर आपका रहता। यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट भी, कॉपी एंड पेस्ट, ये हालांकि कॉपी एंड कट लिख रखा है, ऑप्शन में नहीं है कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट यदि होता तो वो भी इसका सही आंसर रहता। कॉपी में इसकी ओरिजिनल कॉपी वहीं रह जाती है, लेकिन डुप्लीकेट कॉपी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, और कट में ओरिजिनल कॉपी को ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं डॉक्यूमेंट में। एमएस वर्ड की फ़ाइल को क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट नाम देते हैं एमएस वर्ड की फ़ाइल को। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट किस सॉफ्टवेयर में तैयार होते हैं? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। वर्ड प्रोसेसर में एमएस वर्ड का ही दूसरा नाम है फ्रेंड्स, वर्ड प्रोसेसर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम। और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ये किसका दूसरा नाम है? एमएस पावर पॉइंट का। और स्प्रेडशीट किसका दूसरा नाम है? ये है स्प्रेडशीट, दूसरा नाम है एमएस एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का दूसरा नाम है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का प्रयोग होता है? स्पेल चेक का, एमएस वर्ड में। नेक्स्ट, और फ्रेंड्स, पहले पिछले वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ स्पेल चेक के लिए शॉर्टकट की क्या है, कौन सी की दबाएंगे आप स्पेलिंग चेक करने के लिए। नेक्स्ट, कमेंट्स में लिख कर बताइए, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? तो फ्रेंड्स, पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। बाद में आप चेंज करते हैं, उसका लैंडस्केप में लाते हैं, लैंडस्केप में चेंज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, बाय डिफ़ॉल्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहती है। कंट्रोल पी जब भी आप दबाते हो तो प्रिंट होने के लिए प्रीव्यू में आपको दिखाएगा कि ये पोर्ट्रेट में प्रिंट होगा। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल की फ़ाइल को वर्कशीट कहते हैं, तो एमएस वर्ड की फ़ाइल को क्या बोलते हैं? तो एमएस एक्सेल की फ़ाइल को, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ वर्कशीट नहीं आएगा, वर्कबुक आएगा। एमएस एक्सेल की फ़ाइल को क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोलते हैं। और एमएस वर्ड की फ़ाइल को क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो ये पॉइंट बहुत ध्यान रखिए फ्रेंड्स। और एमएस पावर पॉइंट की फ़ाइल को क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों से किस प्रकार की फ़ाइल बनाई जा सकती है? किस प्रकार की फ़ाइल बनाई जा सकती है फ्रेंड्स? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों से किस प्रकार की फ़ाइल बनाई जा सकती है? ये डॉक्यूमेंट फ़ाइल। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? एमएस वर्ड। इसको वर्ड प्रोसेसर भी इसको बोल देते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था। एमएस वर्ड को दूसरा नाम क्या देते हैं? वर्ड प्रोसेसर। तो वर्कशीट फाइल किस में तैयार कर होती है? एमएस एक्सेल में, एमएस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट फाइल तैयार होती है। वर्कबुक उसकी फ़ाइल को बोलते हैं। और ग्राफिकल फाइल तो ये भी एमएस वर्ड एक्सेल में ही ज़्यादातर तैयार होती है। प्रयोक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? आप प्रयोक्ता को इंग्लिश में कहेंगे यूजर डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? उसको देते हैं फाइल नेम बोलते हैं उसको। फाइल नेम इसका सही जवाब रहेगा। मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होगा? भिन्न नाम से सेव करना होगा मौजूदा डॉक्यूमेंट को, सेव एज कमांड का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस हैं, आप खुद से भी इनके आंसर लिखते जाइए, कमेंट्स में लिखते जाइए। जब आपको कोई पाठ
या टेक्स्ट एक पृष्ठ से अगले पृष्ठ पर ले जाना हो तब सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो फ्रेंड्स एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरह से पूछा जा रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है आपको। तो पहला क्वेश्चन भी इसी ऐसे के ऐसा ही था। तो कट एंड पेस्ट का यूज करेंगे, ओरिजिनल रूप में उसको आप दूसरी जगह पर ले जा पाएंगे एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में। और ड्रैग एंड ड्रॉप से भी फास्टली तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन सही तरीका यही है। यदि आपको ज़्यादा जल्दी है तो ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, खालिस्तान यूनिट के रूप में सेव्ड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। तो सेव्ड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन रहता है फोल्डर में सारी इन्फॉर्मेशन होती है एक फोल्डर में। वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट क्या है। उसको सेंटर करना है आपको, सेंटर सही से एडजस्ट करना है। लिखे हुए आपने वर्ड में एक पैराग्राफ लिखा है कुछ, तो उसको सेंटर में करना है, तो उसके लिए Ctrl+E आप दबाएंगे उसको सेलेक्ट करके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड से संबंधित पद नहीं है। तीन चीज़ें तो एमएस वर्ड में यूज होती हैं, डिलीट का भी यूज होता है, एडिट का भी यूज होता है, कॉपी का भी यूज होता है, लेकिन स्लाइड शो का एमएस वर्ड में यूज नहीं होता। इसका स्लाइड शो का यूज किस में होता है, एमएस पावर पॉइंट में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो का यूज होता है। नेक्स्ट, बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है। एडिट करने का अर्थ क्या है, इसे सही करना। इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं सही करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, एडिट करेंगे। नेक्स्ट, वर्ड में किसी शब्द को कितनी बार क्लिक किया जाए कि वह सेलेक्ट हो जाएगा। तो 2 बार उस शब्द पर आप 2 टाइम्स उस पर आप क्लिक करेंगे तो वह सेलेक्ट हो जाएगा। वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं। पिछले एक्शन को आपको रिवर्स करना है कि गलती से हमने वो एक्शन ले लिया था, कुछ डिलीट वगैरह हो गया, तो आप क्या करेंगे, एंडू करेंगे। ऑप्शन 20 का इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Z, कंट्रोल के साथ Z दबाने पर यह एक्शन होता है। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है। तो टेक्स्ट में आपको डॉक्यूमेंट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है, कर्सर वो होता है। कर्सर इस तरह की लाइन होती है, उससे वहीं पर आपको लिखना होता है, जहाँ पर कर्सर होगा वहीं पर आप लिखेंगे, वही आपकी पोजीशन रहेगी उस टेक्स्ट में, उस पैराग्राफ में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है, कर्सर। यदि आप खालिस्तान चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी होता है। प्रिंट लेने के लिए, प्रिंट लेने से पहले आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना जरूरी रहता है। प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यदि आप देखना चाहते हो तो आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना पड़ेगा। Ctrl+P दबाकर आप उसका प्रिंट ले सकते हैं किसी भी फाइल का। फाइल को अक्सर खालिस्तान कहते हैं। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट बोलते हैं, और एमएस एक्सेल में क्या बोलते हैं, फाइल को वर्क बुक बोलते हैं, और एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बोलते हैं। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। कोई भी नई स्लाइड आपने लेनी है तो Ctrl+N, यहाँ पर N का मतलब होगा न्यू। नई स्लाइड आपको लेनी है तो Ctrl+N दबाएंगे। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है। तो लाल लहर का निशान दिखाता है स्पेलिंग में त्रुटि, यानी स्पेलिंग मिस्टेक को दिखाता है। और ग्रामर की मिस्टेक कौन सी लहर का निशान, हरी लहर का निशान, यानी ग्रीन लाइन ग्रामर से संबंधित त्रुटि को दिखाता है। वर्ड इज नॉट करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इसके लिए नीली लहर की निशान रहती है, नीली यानी ब्लू लाइन दिखाती है इसको। तो ये तीनों आपको क्लियर कर दिए मैंने। वर्ड रैप की क्या विशेषता है। वर्ड रैप क्या होता है एमएस वर्ड में, आवश्यकता बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ड ऐप वगैरह, वर्ड ऐप और कुछ ड्रॉप कैप, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। आवश्यकता पड़ने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः
भेज देता है। वर्ड रैप क्या करता है, आवश्यकता पड़ने पर, मान लो यहाँ पर ये पूरा नहीं लिखा जाएगा लाइन, तो इसको दूसरी लाइन में भेज देगा। वर्ड रैप क्या करेगा, दूसरी लाइन, इसको यहाँ से हटा के ये कार्य करता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, कौन कौन से उदाहरण है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। MS वर्ड क्या कहलाता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। लेकिन और भी क्या क्या है, वर्ड स्टार भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड परफेक्ट भी, और MS वर्ड भी। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। वर्ड स्टार माइक्रो कंप्यूटर्स में प्रयोग किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर्स जो डिजिटल इन कंप्यूटर्स से बड़े होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है वर्ड स्टार। ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्लिपबोर्ड क्या है, जो भी आप कट करते हैं कॉपी करते हैं, उस आइटम को टेम्परेरी रूप में क्लिपबोर्ड सेव किए हुए रहता है। ये कार्य होता है क्लिपबोर्ड टेम्परेरी मेमोरी, कुछ शॉर्ट टाइम मेमोरी का काम करता है कंप्यूटर में, कुछ टाइम के लिए उसको सेव कर लेता है। जो भी आप कट करते हैं कॉपी करते हैं, उसको पेस्ट करने से पहले वो क्लिपबोर्ड पर सेव रहेगा। और क्लिपबोर्ड का एक ऑप्शन भी आता है कोने में MS वर्ड में, यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड अब क्लिपबोर्ड पर सेव है, कौन सा कॉपी किया हुआ आइटम। चुने हुए आइटम को बिना रिसाइकल बिन में भेजें, उसे परमानेंटली डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की क्या दबाएंगे। तो इसके लिए शॉर्टकट की है, परमानेंटली डिलीट करने के लिए क्या है, Shift+ डिलीट। तो कई बार हम मजाक में नहीं कह देते कि भाई ये मेरे दिमाग से Shift+ डिलीट हो गया, ये नहीं, परमानेंटली इस चीज़ को मैं भूल चुका हूँ, Shift+ डिलीट का यूज़ कर लेते हैं। वर्ड में सबसे ऊपर व नीचे वाली बार कौन सी होती है, सबसे ऊपर वाली बार होती है टाइटल बार, और सबसे नीचे वाली बार होती है स्टेटस बार। स्टेटस बार पर आप जूम साइज चेक कर सकते हो कि 10% से लेकर 500% तक जो जूम साइज होती है वो स्टेटस बार पर रहती है। और टोटल वर्ड्स कितने आपने टाइप कर दिए वो भी लिखा हुआ होता है किस पे, स्टेटस बार पे। नेक्स्ट, एक ही लेटर को एक से अधिक व्यक्तियों को भेजने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो MS वर्ड में एक ऑप्शन होता है मेल मर्ज, उससे आप एक ही डॉक्यूमेंट को, एक ही लेटर को कई लोगों तक एक साथ भेज सकते हैं। मेलिंग्स ऑप्शन में आपको मिलेगा स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन, वहाँ पर क्लिक करके आप ये कार्रवाई कर सकते हैं। कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं तरफ के करैक्टर को डिलीट करने के काम आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। और टाइपिंग करते वक्त सबसे ज़्यादा इसी की का यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा डिलीट करने के लिए कौन सी की यूज़ होती है, बैक स्पेस। डिलीट की इतनी यूज़ नहीं होती, इतनी बैक स्पेस यूज़ होती है। टाइपिंग करते समय सबसे ज़्यादा बैक स्पेस यूज़ होता है। कुछ भी यदि आपने टाइप कर रहे हो तो यानी मैंने ने गलत लिख दिया तो इसको डिलीट करने के लिए क्या दबाएंगे, बैक स्पेस दबाएंगे, न कि डिलीट की दबाएंगे। ऑप्शन में आपको डिलीट की भी मिलेगा इस क्वेश्चन के। कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर करैक्टर को डिलीट करने के काम आती है, वो है डिलीट की। मान लो यहाँ आपका कर्सर है, ये तरफ के यहाँ आपका कर्सर है, यदि आपको डिलीट करना है तो उसके लिए बैक स्पेस दबाएंगे। और यदि ये यहाँ कर्सर है और यहाँ कर्सर है, मान लो यहाँ पर रे से पहले, तो रे को आपको डिलीट करना है तो डिलीट की दबाएंगे, और टै को डिलीट करना है तो क्या दबाएंगे, बैक स्पेस दबाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का नवीनतम एक्सटेंशन नेम क्या है, .docx। .docx इसका लेटेस्ट एक्सटेंशन नेम है। पुराने टाइम में 2007 से पहले क्या था, MS ऑफिस 2007 के बाद यानी 2003 के बाद 2007 वाले वर्जन में क्या हो गया था, .docx। और 2003 से पहले 2003 और उससे पहले .doc, ये एक्सटेंशन नेम था इसका। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, इसकी फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो